मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो हमने अपना सामान रख लिया गाड़ी में और हम जा रहे हैं पिकनिक मनाने। और मैंने अपनी दिन की शुरुआत की एप्पल से। तो एप्पल खा के मैं निकली तो मैं मंजली फाउंडेशन की एक दीदी से मिली जो उनका घर था, और फिर वो बर्मी बैट लगा रहे थे जिन्होंने मुझे दिखाया। और उन्होंने अपने खेत के मुझे मटर, पपीता, मिर्ची वगैरह भी दिखाया। बहुत कुछ था उनके खेत पे। फिर उन्होंने मुझे एक पपीता दिया और फिर मैं निकल आई। फिर मैं बाहर निकलने के बाद दूसरी दीदी के घर जा रही थी जहाँ मुर्गी फार्म है। तो मुझे मुर्गी फार्म भी देखना था। मैंने डैडी से बोला कि मुझे मुर्गी फार्म देखना है, तो उन्होंने बोला चलो दिखाते हैं। फिर उन दीदी के घर पे जाके उन दीदी को लेंगे, फिर हम लोग पिकनिक मनाने जाएंगे। एक मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है, चलो आपको आगे बताएंगे। पहले हम दीदी के घर गए, फिर मैंने उनसे पूछा कि मुर्गी फार्म कहाँ है। और अंदर आते ही मुझे दीदी ने ये रोज़ दिया था। और फिर मैं आगे चल के आप लोगों को मुर्गी फार्म दिखा। क्या है? अच्छा, ये बोर्ड का। फिर मैंने डैडी से पूछा इसको खोल नहीं सकते हैं कि डैडी ने कहा बाहर निकल जाएगी। तो खोल नहीं सकते हैं? नहीं, हम बाहर नहीं आने देंगे उनको। भाग जाएंगे। साफ नहीं आ रहा। हाँ, अब साफ है। ज़्यादा मत खोलो, हमको डर लग रहा। कितने अच्छे लग रहे हैं। वाओ, हाय। अच्छी लग रहा है। अच्छी लग रही है। हाँ, जब अच्छी तरह तैयार हुए हो। अच्छा। फिर उसके बाद दीदी मुझसे पूछती है मैं अच्छी लग रही हूँ। मैंने बोला हाँ, आज आप तैयार हुए हो अच्छी तरह, अच्छे लग रहे हो, क्योंकि वो भी पिकनिक पे जाएंगे हमारे साथ। फिर हम आगे बढ़े तो ये बहुत सारी भैंसें थी। फिर आगे जाके हम दोनों गाड़ी में बैठे, फिर हम दूसरी दीदी के लेने जा रहे थे। उसके बाद हम लोग उनके घर से हमको चूल्हों पे जलाने के लिए गोबर के जो गोल गोल बनते हैं वो लेने थे। यहाँ पर रोड अच्छी नहीं थी, कच्ची सड़क थी जिसमें डैडी को गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम भी हो रहा था, पर मैं तो फुल एंजॉय कर रही थी। यहाँ का मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे ऐसे इलाके पे जाना बहुत अच्छा लगता है। अब हम जा रहे हैं घूमने और दाल बाटी खाने के लिए। और बनाएंगे वहाँ लकड़ी वकड़ी जला के और फिर हम खाएंगे। तो हम जिन दीदी को लेने जा रहे थे उनका घर बहुत दूर था। हम चला रहे उल्टी गाड़ी। डैडी रिवर्स में गाड़ी चला रहे थे क्योंकि गांव की गलियां बहुत छोटी होती हैं और छोटे छोटे घर पे कितने अच्छे लगते हैं ना। गांव में एक अलग ही माहौल होता है, सब बाहर बैठ के एक पेड़ के नीचे बातें करते हैं शाम को, और बहुत अलग ही रहता है सबको। मतलब एक जो अब बहुत कम देखने मिलता है। पहले के लोगों में कितना प्यार था यार, अभी भी है। गाँव में जाके देखिए आप लोग। हमने सामान ले लिया, इसमें बोरे हैं, इसमें बर्तन हैं, इसमें छाछ और धनिया। तो हम लोगों के साथ एक दादाजी भी जा रहे थे, इसलिए मुझे पीछे आना पड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन मैं पीछे से भी दीदी लोगों के साथ एंजॉय कर रही थी। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं थी क्योंकि यहाँ पर बहुत कच्ची सड़क थी और डैडी को गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम तो हो रहा था, बट कांच लगा लिए थे क्योंकि धूल भी आ रही थी कहीं। एक तो ये मंदिर बहुत दूर था और फाइनली हमको मंदिर दिख गया। फिर हम लोग मंदिर के पास पहुंच के गाड़ी जैसी अपनी रोके और बहुत सारे बंदर देखे हमने वहाँ पर हमारी गाड़ी के सामने। फिर हमने अपना सारा सामान निकाला गाड़ी से। तो आज हम आए थे पांडव वन धाम, जो कि ललितपुर में है। इसे तपोभूमि वन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास में यहीं रहे थे काफ़ी दिनों तक। यहाँ पर मकर संक्रांति के टाइम हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है भगवान के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं मेले के टाइम नहीं गई, पर मैं बाद में गई थी तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अगर आप मेले के टाइम आएंगे तो यहाँ पर बहुत भीड़ मिलेगी और यहाँ बंदे नुकसान नहीं करेंगे, बस उन्हें खाने को चाहिए होता है, आप उन्हें खाना दे दें, आराम से वो जाने देंगे आपको। इसी जगह से नीचे जाते वक्त 5 पांडव की मूर्तियाँ बनी हुई हैं।
तो यहाँ पर मंदिर है, नदी है, बंदर है, यहाँ पर बना के लोग खाना खाते हैं खुद से, बहुत अच्छा लगता है। पांचों पांडव थे यहाँ पे। जामनी नदी के किनारे बसा हुआ ये जंगल। फिर हम जा रहे थे नदी की ओर। जंगल है ये पूरा। यहाँ पर ना हाईवे पे एक गुफा है छोटी सी, वो हाईवे पे निकलती है। फिर हम नीचे आ गए। पानी तो यहाँ से नहीं लेंगे, पर हमने थोड़ा सा वीडियोस वगैरह बनाया। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा लग रहा था ये व्यूज़ देखिए। मैं तो पानी से खेल रही थी बहुत देर तक। फिर डैडी बोलते हैं चलो चलो। फिर मैंने बोला नहीं, आप लोग जाओ, मैं थोड़ी देर और खेलूँगी इस पानी से, मुझे मज़ा आ रहा था ना इधर पे। फिर मैं चलो डैडी ने बोला तो फिर मेरे को जाना पड़ा। फिर मैं गई ऊपर, तो वहाँ ना एक और जगह पे शिवलिंग के रूप में पांचों पांडव की स्थापना की है। तो हम थोड़े ऊपर आके यहाँ पर पांचों पांडव की जो मूर्ति स्थापना की थी, तो शिवलिंग के रूप में हम उसको जल चढ़ा रहे थे। यहाँ पर जल भरा रहता है ऑलमोस्ट हर टाइम, और फिर ऐसे इनको पानी से नहला के दर्शन किए जाते हैं। और हमेशा ये पानी ऊपर से आता है, और यही ऊपर साइड ही गुफा है जो कि हाईवे पे निकलती है बहुत अंदर साइड, और यहाँ से पानी आता है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से ऐसे होते हुए नीचे और ये सभी लोग प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। तो जहाँ हमने जल चढ़ाया था वहाँ से हम पानी लेके आए। वो पानी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, उसे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करते हैं। तो उसी से खाना बनेगा और उसको हम पियेंगे। तो पहले हम लोगों ने अपना ये चूल्हा बोलते हैं उसे, चूल्हा जलाया। फिर दीदी लोग आटा लगा रहे थे, तब तक मैं दाल फ्राई कर लूँ कि यहाँ पर दाल बनाने में टाइम लगता। तो हम लोग दाल घर से बना के आए थे, और फिर हमने सोचा दाल गर्म हो जाएगी तो वहीं पे जाके फ्राई करेंगे। तो हम अब यहाँ पर दाल फ्राई करने का काम मेरा था, और बैगन का भरता बनाने का काम मेरा था। और यहाँ पर बंदर भी आते रहते हैं जिनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने को। तो दीदी आटा लगा रही थी, तो उन्होंने ना बंदर को ऐसे ही दे दिया था आटा खाने के लिए थोड़ा सा। इस बंदर को ना कुछ चाहिए होता है खाने को। पहले हम लोगों ने जो प्रसाद मिला था तो हमने थोड़ा सा इसको भी खिला दिया था, और फिर बाद में दीदी लोग आटा डालते जा रहे थे इसको। फिर बाटी बनने के बाद भी हमने इसको बहुत सारा खिलाया था। और यहाँ तक कि बंदर नहीं, वहाँ पर डॉग्स भी थे ना, जो कुत्ते वगैरह थे, उनको भी हम लोग खिला रहे थे। हम खुद से ज़्यादा उनको खिलाए जा रहे थे। वो लोग बार बार आ रहे थे, उनको भी शायद भूख लगा होगा हमारी तरह। दाल फ्राई करने के बाद मैं अपना बैगन का भरता बना रही थी, और दीदी की पार्टी देखो बन रही थी। फिर डैडी बोलते हैं जाओ दाल में धनिया डालाओ। फिर मैं धनिया डालने गई थी दाल में। मैंने बहुत मस्ती की। सच में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गांव में खाना ऐसे पिकनिक की तरह बनाना, और फिर उसके बाद खाना और दीदी लोगों के साथ। और ये दीदी लोग बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर रहे थे। और गांव के लोग तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा प्यार दिखाते हैं। ये देखो, और वहाँ पंडित जी भी वेट कर रहे थे, और यहाँ बाटी बन रहा था, और मैं सोच रही थी कब तक बनेगा, मुझे भूख जो लगा था। और फिर से मैं दूसरी आगी में जला के, उस साइड भी जल रहा था इस साइड भी, तो दूसरी आगी में दीदी लोगों की हेल्प कर रही थी, उनकी बातें कर रहे थे हम लोग आपस में। बहुत मज़े आ रहे थे मुझे। तो मैंने बस अपना एक ही काम किया था, मैंने भी दाल फ्राई किए थे। मेरा बैगन का भरता बचा था, मुझे वो भी बनाना था। देखो मेरे बैगन बन रहे हैं अभी। तो मेरे को ये ना पहली बार बना रही थी, तो मुझे इसकी आदत नहीं थी, तो इसका बार बार धुआं ना मेरी आंखों में जा रहा था। और यहाँ पर मुझे आग ही नहीं लग रहा था, कढ़ाई गर्म ही नहीं हो रही थी। फिर मैं दीदी से बोली दीदी ये कढ़ाई गर्म नहीं हो रही, फिर उन्होंने ठीक किया इसको।
फिर उनकी बाटी बन गई थी, तो इसको ऐसे झड़ाना होता है ताकि जो भी रेत वगैरह निकलती है, रेत नहीं मतलब चिपक जाती है ना थोड़ा सा जो आगी रहती है, तो उससे ऐसे झड़ाते हैं ना तो पूरा साफ़ हो जाता है। फिर ये घी में डुबकी लगा के देखो हमारी बाटी निकल रही थी। हमारा पूरा खाना तैयार था। इसमें दाल, रायता और बाटी, भरता ये सब पहले भगवान को लगा, उसके बाद हम लोगों ने खाया था। हम लोगों ने बहुत मज़े किए। देखो मैं बंदर को भी खिला रही थी कैसे लेके, और भागा वो। फिर उसके बाद हमने खाया पिया और सारा सामान गाड़ी में रख के हम फिर से निकल गए अपने घर की ओर। पर घर इतनी आसानी से कैसे जा सकते थे, क्योंकि मेरा ये लास्ट डे था जाने का और मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, बट मैंने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर गाँव में जाके। फिर दीदी बोलती है चलो चलो तुम्हें मेरा खेत दिखाती हूँ। तो फिर मैं पहले उनके खेत पे गई और मैंने बहुत मस्ती की थी उनके खेत पे। यहाँ का मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार, इतने सारे पेड़ पौधे और सबके पास खेत थे, और सब लोगों के खेत में इतने अच्छे अच्छे फ्लावर। और मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए थे। ये कहीं सरसों का खेत, कहीं मटर का। मटर तो मैंने बाय गॉड कितनी सारी खाई। फिर मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाने के बाद मटर खाने लगी। वाह यार, इधर की मटर ना बहुत ज़्यादा मीठी थी, बहुत ज़्यादा मीठी थी यार, मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद मैं निकली, तो पहले हम दीदी को छोड़े, फिर बीच में एक और दीदी का घर था, फिर मैं उनसे मिली। आज दीदी के घर आई हूँ, क्रांति दीदी के। मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि आप लोगों की शादी हो गई है ना, इसलिए। ये दीदी लोग बोल रहे थे कि मुझसे आंटी मत बोला करो, पर मेरे मुंह से आंटी निकल जाता है क्योंकि ये लोगों की शादी हो गई। बट ये मेरी एज के बहुत कम एज है यार इन लोगों की। इन लोगों की शादी ना बचपन में ही कर दी जाती है, इसलिए इनकी एज कम थी। तो मैं बाहर निकली, बाय बाय, मैं अपने घर जा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।